दोस्तों, दो मित्र थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था चूनीलाल। रामू बेचारा भोले स्वभाव का था, पर चूनीलाल बहुत ही लालची और शातिर दिमाग का था, जिसके बारे में सारे गांव को पता था। इसलिए कोई भी उसका मित्र नहीं था सिवाय रामू के। रामू को लगता था कि शायद चूनीलाल किसी दिन एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, इसीलिए उसने चूनीलाल से मित्रता कर ली। पर रामू के बाकी सभी मित्र उसको चूनीलाल से दूर रहने के लिए कहा करते थे, पर वो यही कहता कि वो एक दिन सुधर जाएगा। पर रामू बेचारा बहुत ही सीधा साधा और साफ मन का था। उसे क्या पता था कि उसका यही मित्र एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। रामू को पानी से बहुत डर लगता था। एक तो उसे तैरना नहीं आता था और दूसरा कारण ये था कि जब वह 10 साल का था तो उसके सामने गांव का एक बच्चा पानी में डूबकर मर गया था। उसी दिन से रामू पानी से बहुत डरता था और उसने कसम ली थी जब तक वो तैरना नहीं सीख जाता पानी में कदम भी नहीं रखेगा। बरसात का मौसम चल रहा था तो एक दिन चूनीलाल रामू के घर आया। अरे रामू, क्या कर रहे हो? आओ चूनीलाल, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर का छोटा मोटा काम, और क्या। अच्छा, अगर कुछ नहीं कर रहे तो चलो मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। तैरना? तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया ना? तुम्हें पता है ना मुझे पानी से कितना डर लगता है। मैंने कसम ली है कि जब तक मुझे तैरना नहीं आएगा मैं पानी में कदम भी नहीं रखूँगा। अरे मूर्ख, ऐसे भी हो सकता है क्या कि बिना पानी में उतरे ही तुम तैरना सीख जाओ? बात तो तुम्हारी भी सही है, पर मुझे डर लगता है बहुत। अरे तुम क्यों डरते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, चलते हैं, पर मेरा ध्यान रखना कहीं मैं डूब ही ना जाऊं। मेरे होते हुए तुम डूब जाओ? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोनों मित्र नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे तो तभी चूनीलाल की नजर वहां पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि डूबते को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। जैसे ही चूनीलाल ने ये पढ़ा तो उसके मन में लालच आ गई। उसने रामू से कहा, वो देखो बोर्ड पर क्या लिखा है। डूबने से बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बहाने किसी बेचारे की जान ही बच जाएगी। अरे वो तो ठीक है, पर तुम्हें ये नहीं लग रहा कि हम लोग भी 500 रुपये कमा सकते हैं? पर अभी तो कोई नहीं डूब रहा, फिर हम किसको बचाकर 500 रुपये कमा सकते हैं? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे तुम तो मूर्ख ही रहोगे, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं काम करता। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम पानी में उतरो और डूबने का नाटक करना, तो मैं पानी के बीच में आकर तुम्हें बचा लूँगा और फिर इससे हमें 500 रुपये मिलेंगे और हम आपस में बांट लेंगे। अब आई बात समझ में? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो ठीक है, मैं डूबने का नाटक करता हूँ, पर हाँ तुम मुझे बचा लेना, बाहर निकाल लेना, कहीं मैं डूब ही ना जाऊँ। अरे तुम भी ऐसे ही डरते रहते हो। तुम जाओ पानी के बीच, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। तो रामू पानी में उतर जाता है। अभी पानी उसके घुटने तक ही पहुंचा था कि उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया।
बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। चूनीलाल ने आंख दिखाते हुए रामू से कहा, अरे मूर्ख चुप कर जा, कोई सुन लेगा। घुटने तक पानी में भी भला कोई डूबा है क्या? चुप कर और थोड़ा और आगे जा। रामू बेचारा डरते डरते थोड़ा और आगे गया और फिर से चिल्लाने लगा। तो फिर से चूनीलाल ने उसको घूरते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है कि तुझे इनाम की रकम नहीं चाहिए। रामू बेचारा डरते डरते आगे बढ़ा। अब पानी उसके गले तक पहुंचने लगा। फिर से वो चिल्लाने लगा। तो फिर से चूनीलाल ने आंखें दिखाते हुए उसको कहा कि और आगे जा। रामू बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया था। जैसे ही थोड़ा और आगे गया तो वो सच में डूबने लगा। उसकी सांस रुकने लगी। अरे मैं सच में डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ, मेरी सांस रुक रही है, मुझे बचाओ। चूनीलाल, मुझे बचा लो। जब रामू ने देखा कि चूनीलाल कोई जवाब नहीं दे रहा तो उसने गुस्से में आकर चूनीलाल से कहा कि अरे कमीने, तुझे 500 रुपये नहीं चाहिए क्या? मुझे जल्दी से बाहर निकाल। चूनीलाल जोर से हंसने लगा और मुस्कुराते हुए उसने रामू को उंगली से इशारा किया कि उस ओर देखो। तो रामू ने उस ओर देखा तो उस तरफ एक और बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि तैरती लाश को निकालने वाले को 1000 रुपये का इनाम। तो पढ़ने के बाद रामू डूबकर मर गया और चूनीलाल इनाम लेकर भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।